हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हमारा थर्ड टॉपिक है। हमने दो टॉपिक कर लिया। अभी माउस के बारे में सीख लिया हमने, कंप्यूटर के बारे में मैंने उपकरण और उसके बारे में बता चुका हूँ। आज हम थोड़ा कीबोर्ड के बारे में सीखने वाले, कीबोर्ड के बटन के बारे में सीखने वाले, कौन सा बटन किस चीज़ में काम आता है। सो दोस्तों, कीबोर्ड के बटनों के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड क्या होता है वो समझते हैं। तो कीबोर्ड क्या है दोस्तों? कीबोर्ड का प्रयोग हम कमांड देने के लिए यूज लेते हैं। जैसे टेक्स्ट लिखना है हमें, नंबर लिखना है हमें, कोई डेटा एंट्री वही होगी जैसे नंबर पुट करना या कोई भी डेटा डालना, कोई भी नाम वगैरह लिखना, वही डेटा एंट्री होती है। दूसरी भाषा में बोले तो ये निर्देश देने का काम करता है, कमांड देने का काम करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर और यूजर के बीच ये बातचीत का काम करता है। जैसे मेरे को आपसे बातचीत करना है तो हम क्या करेंगे, अपना अपने मुंह से बोलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। और यदि मेरे को कंप्यूटर से बात करनी है तो मैं कैसे करूँगा दोस्तों? उसके लिए कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें कीबोर्ड का यूज करना होता है। कीबोर्ड में जो भी हम टाइप करेंगे वो कंप्यूटर समझेगा उस चीज़ को। वो हमारी भाषा नहीं समझता, पर आजकल तो हमारी भाषा भी समझता है। आजकल तो वो टॉक वाला सिस्टम हो चुका है कि आप बोल के भी कुछ भी कर सकते हो। जैसे हम मोबाइल में करते हैं, बोल के हम सर्च करते हैं, तो वैसे आजकल तो वो भी हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है, अब थोड़ा सा मैं आपको कीबोर्ड्स के बटनों के बारे में बता दूं। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा लंबा तो नहीं करेंगे वीडियो, फिर आपको बोरिंग हो, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ये एस्केप बटन। एस्केप बटन क्या काम आता है दोस्तों? एस्केप बटन काम आता है, इसे बोलते हैं एस्केप। एस्केप, ये लो, यहाँ से बता देता हूँ मैं, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ये लो, ये कीबोर्ड ही आपका, ये देखो ESC बटन ऊपर ही पर, इसे बोलते हैं एस्केप। ठीक है, जैसे मान लो मेरी स्क्रीन को मेरे को यहाँ से हटाना है तो मैं एस्केप बटन यूज लूँगा। ठीक है, कोई चीज़ ऐसे मान लो मैंने कुछ चीज़ खोली हुई, ये खोला हुआ है ना, स्टार्ट खोला है। अब मेरे को स्टार्ट को हटाना है, स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक किया और मेरे को ये हटाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो इसके लिए मैं एस्केप बटन दबा सकता हूँ अपने। ये देखो, एस्केप बटन दबाने से ये हट गया। तो ये क्या करता है, हटाने का। अब दोस्तों ये F1 से लेकर F12 तक की होती है। ये होती है दोस्तों फंक्शन की। इनका यूज हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे मैं बताऊंगा। इनका यूज हम दोस्तों फंक्शन की का यूज करते हैं हम, जैसे फंक्शन की के साथ करते हैं, और कंट्रोल, इनके कंट्रोल ऑल्टर, इन चीज़ों के साथ हम करते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इनका यूज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है दोस्तों आपकी प्रिंट स्क्रीन। वो एक सेकेंड दोस्तों, मैं आपको उस ओरिजिनल वाले पे लेके चलूँ। हाँ, ये प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट SCR, जिस पे ये सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रिंट SCR। तो ये क्या करता है दोस्तों? ये प्रिंट स्क्रीन करता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं प्रिंट स्क्रीन कैसे करता है। ये देखिए, जैसे मान लो ये मैंने वर्ड खोल लिया, आप अपने पे कुछ भी खोल सकते हो, डॉक्यूमेंट, वर्ड इसका खुद का भी आता है, वो भी खोल सकते हो। आप वर्ड लिखोगे ना अपने पे, जैसे वर्ड, तो वर्ड में आपके पास वो वर्ड आ जाएगा ना। तो ये जैसे मैंने वर्ड खोल लिया एक, ठीक है, ये खोल लिया। एक सेकेंड, थोड़ा टाइम दे रहा है, ये क्या हो गया इसको, खुल गया। अब मान लो दोस्तों ये कुछ क्या खोल के दिखाऊं मैं आपको, जैसे ये है। अब प्रिंट स्क्रीन बटन किस काम में आता है? प्रिंट स्क्रीन बटन दोस्तों प्रिंट स्क्रीन को प्रिंट करने के काम आता है। जैसे मैं कीबोर्ड खोल लूँ अपना, ये लो, आपको दिखाने के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये लो, ये खोल लिया मैंने, विंडो U। ठीक है, ये खुल गई। अब मैंने क्या किया, इस पर प्रिंट स्क्रीन दिख रहा है, ये रहा बटन। ये प्रिंट स्क्रीन वही है जो मैंने आपको दिखाया है। ये कहाँ गया, ये देखिए यहाँ से, ये प्रिंट स्क्रीन, ऐसे दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाएगा वैसे। प्रिंट स्क्रीन, ये प्रिंट SCN, ये बटन है ना, इस पर अलग तरीके से दिखा रहा है, मैंने वैसे कीबोर्ड खोला हुआ है। तो अभी देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ना, इसकी इस इमेज को क्या करेगा, कॉपी कर लेगा ये पूरी स्क्रीन को, यहाँ तक की, है ना। तो इस पर देखो बटन दबाते, ये प्रिंट स्क्रीन बटन दबाया, इसने कॉपी कर लिया। अब आपको अपने इसको पेस्ट करना है ना। कोई फ़ोटो खींचनी थी आपको, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ये सबसे बढ़िया है, ये स्क्रीनशॉट के काम आता है।
अब जैसे मान लो इसको मेरे को स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने, अब इस पर यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके और पेस्ट कर देना है। ये देखो पेस्ट करते ही ये देखो वो आ गया, ये लो, ये देखो मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन इस पर मैंने कॉपी कर ली, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने पूरा स्क्रीन का। ठीक है, ये आ गया मेरा प्रिंट SCN प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज हमने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं स्क्रॉल लॉक। ये दोस्तों स्क्रॉल लॉक क्या होता है, जैसे इस बटन को प्रेस करने के बाद आपके पास 3 यहाँ पे वो दिखती हैं, लाइटें दिखती है, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक और एक होता है कैप्स लॉक, 3 दिखते हैं। अब ये मैंने स्क्रॉल लॉक दबा दिया तो उससे क्या होता है दोस्तों, स्क्रॉल लॉक दबाने के बाद आप अपने डाउन और अप एरो से, ये जो डाउन एरो और अप एरो से एक साथ आएगा डेटा, ऊपर नीचे एक साथ होता है स्क्रॉल का। फिर आता है पॉज ब्रेक, ये पॉज वगैरह के लिए काम आता है, इसे एक बार छोड़ दो, इतना हमें नहीं आएगा। फिर इनके बारे में समझते हैं दोस्तों। स्क्रॉल हो गया, ये देखो इंडिकेटर, वही मैंने नम लॉक जो लाइट जलती है ना आपकी 3 लाइट जलती है, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, ये दिखाया मैंने। फिर हमारे होते हैं ये नम लॉक, इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल लॉक। ये ऊपर बटन आ रहा है ना नम लॉक, इसको दबाने से ही ये काम करेगा। जैसे मैं नम लॉक दबाता हूँ, ये बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे ये जो लाइट दिख रही है आपको, यहाँ पे लाइट जलेगी, आपके कीबोर्ड पे लाइट जलेगी। ठीक है, तो तभी ये बटन काम करेंगे स्क्रीन पे, ऐसे काम भी नहीं करते, ये बटन दबाने के बाद ही काम करते हैं। यहाँ पे लाइट जलेगी ना, 3 लाइटें होती हैं, उनमें से नम लॉक वाली लाइट जलेगी तभी काम करेगा, ऐसे काम भी नहीं करेगा। तो ये बटन हम अपने उन चीज़ों के मतलब अपनी सहूलियत के लिए यूज लेते हैं। होने को यहाँ पे भी होते हैं ये 1 2 3 4, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, लैपटॉप में नहीं होते ये, तो लैपटॉप में नहीं होती, इसके लिए यहाँ पे यूज भी लेते हैं इन्हें, हम सीधा यहाँ से भी यूज ले सकते हैं। फिर ठीक है, ये हो गया मेरा डिवाइड का, डिवाइड जैसे मेरे को भाग देना है ना, मैं डिवाइड करता हूँ, भाग देता हूँ, तो भाग के लिए यूज में लेते हैं इसे। या इसे बोलते क्या हैं दोस्तों, ये या तो डिवाइड का बोल सकते हो आप, या इसे बोलते हैं फ्रंट, वो बोलते हैं इसे फ्रंट। लो मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको पूरी जानकारी देते हुए चलूँगा दोस्तों, मैं ऐसे कुछ भी शॉर्टकट में नहीं लेके चल रहा। ये लो, ये स्लेस होता है ना दोस्तों, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लेस। ठीक है, ये होता है हमारा फॉरवर्ड स्लेस। इसके बाद ये होता है मेरा स्टार, बोलते हैं इसे नॉर्मल, पर स्टार नहीं बोला जाता उसे, इसके लिए इसको बोलते हैं दोस्तों, एक सेकंड, मेरे सिस्टम में काफ़ी चीज़ें चल रही है दोस्तों, इस कारण ये थोड़ा स्लो हो रहा है। ये देखो, इसे बोलते हैं एस्ट्रिक्स। ठीक है, एस्ट्रिक्स बोलते से, स्टार नहीं बोलते इसे, पर नॉर्मल भाषा में हम स्टार ही बोलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों एस्ट्रिक्स के बाद आता है दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ। ये हो गया मेरा माइनस का निशान, ये हो गया प्लस, ये मुझे माइनस प्लस जोड़ गुना मल्टीप्लाई, इन चीज़ों के लिए ये 4 बटन हो गए। फिर एंटर वही कमांड देने के लिए होता है, किसी चीज़ को मुझे मतलब उसको वो दे देना है कि निर्देश देना है कि ये डेटा उस पर अप्लाई हो जाए उस चीज़ को, तो एंटर यूज लेते हैं। ये डेल होता है डिलीट करने का, मुझे डिलीट करना है किसी चीज़ को, तो ये डेल होता है। फिर ये 1 2 3 4 5 6 8, ये हो गए मेरे न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, ये हो गए मेरे एरो बोलते हैं इन्हें, एरो बोलते हैं। ठीक है, एरोज। ये अब ऊपर तो अप एरो, डाउन तो डाउन एरो, लेफ़्ट तो लेफ़्ट एरो, राइट तो राइट एरो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इन पे चलते हैं, इन बटन को। अब मैं इतना काफ़ी हो जाएगा दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर भी मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर ये है ना, इसको बोलते हैं टिल्डे। और फिर इसके बाद होता है ये 1 के ऊपर दिख रहा है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन।
फिर ये होता है 2 के ऊपर होता है, इसे बोलते हैं @, ठीक है। फिर ये होता है हैशटैग बोलते हैं इसे, हैशटैग। फिर उसके बाद ये होता है $4 के ऊपर, ये 5 के ऊपर है, इसे बोलते हैं %। ये जो 6 के ऊपर है उसे बोलते हैं कैरेट, ठीक है। 7 के ऊपर जो है उसे बोलते हैं $। 8 के ऊपर मैंने बताया एस्ट्रिक्स। 9 ये होता है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये, इसको भी ब्रैकेट बोलते हैं और इसको भी ब्रैकेट बोलते हैं, पर इनका सबको अलग अलग ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा डैश, ये एक डैश होता है और एक होता है इसमें अंडर। फिर ये होता है प्लस और ये होता है इक्वल। ये मेरा बैक स्पेस किस काम के लिए आता है, मुझे किसी चीज़ को बैक करना है, मुझे पीछे जाना है, एक पेज में आगे चला गया, ये देखिए, जैसे मान लो यहाँ से ये बैक स्पेस, ये बैक स्पेस है दोस्तों। जैसे मान लो मैंने ये खोल लिया, यहाँ से कुछ भी खोल लिया, ये खोल लिया, अब मेरे को वापस से बैक जाना है, तो बैक स्पेस काम में लेते हैं। ये देखो बैक स्पेस करूँगा तो मैं बैक स्पेस हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे क्लिक करके, ये देखो बैक स्पेस हो गया, ठीक है। ये होता है बैक स्पेस। फिर ये मैंने बताया था कि वो ये होता है फ्रंट स्लेस, ये होता है बैक स्लेस, इसे बोलते हैं पाइप, और पाइप के साथ इसको और भी नाम बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसे 1 कोट होता है, ये डबल कोट होता है, जो दो है उसे डबल कोट, ये 1 कोट। इसे बोलते हैं वो हाइफन बोलते हैं। एक सेकंड में दिखा दूँ आपको, चलो थोड़ा सा लो, मैंने फ़ोटो इसलिए दिखाई थी दोस्तों कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी मैं नाम पढ़ने हैं तो मैं देखो धीरे धीरे वीडियो को चला लेता हूँ, जिसको आप वीडियो पॉज करके आप नाम देख लेना। जैसे देखो ये टिल्डे होता है, ये ओपन कोट होता है, ऊपर से एक बड़ा, ये एक्सक्लेमेशन होता है, @ सिंबल होता है, ये हैशटैग होता है, $, %, कैरेट, ये एंड सिंबल होता है, ये एस्ट्रिस्क होता है, ये ओपन राउंडेड ब्रैकेट हो गया, ये क्लोज राउंडेड, ये इसे हाइफन भी बोलते हैं, डैश भी बोलते हैं, ये नीचे वाला होता है उसे अंडरस्कोर बोलते हैं, ये प्लस हो गया, इक्वल हो गया, ये करली ब्रैकेट हो गया, जैसे बोलते नहीं है करली बाल है उसकी, तो वैसे ये करली ब्रैकेट होता है। फिर ओपन ब्रैकेट हो गया, ये क्लोज ब्रैकेट, इसे बोलते हैं बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं, इसे बॉक्स। फिर ये वर्टिकल बार भी बोल सकते हैं, इसे पाई भी बोलते हैं। बैक स्लेस हो गया, ये फॉरवर्ड है, ये कोलन हो गया, ये जो था ना ये जो कहाँ गया कोलन, ये रहा, ये आपके यहाँ पे आ रहा आई के पास, JKI, ठीक है, इसे बोलते नहीं सॉरी L है, L के पास है, L के पास जो भी है ना उसे बोलते हैं कोलन और सेमी कोलन, ठीक है। 2 होते हैं, कोलन कौन से को बोलते हैं और सेमी कोलन कौन से को बोलते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। टॉपिक ये लो, ये हो गया कोलन, ये जो 2 डॉट है उसे कोलन बोलते हैं, और कोलन के साथ जो कोमा है ना उसको सेमी कोलन बोलते हैं। ये डबल कोट हो गया, ये सिंगल कोट हो गया, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये कोमा हो गया मेरा नीचे, ये फुल स्टॉप बोलते हैं इसे, डॉट बोल दो, फुल स्टॉप बोल दो, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ये हमारे सारा था दोस्तों, ये कीबोर्ड था। ये कीबोर्ड के अंदर जो मेन बटन थे मैंने सारे बता दिया आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है कीबोर्ड में, फिर भी मैं आपको दिखा दूँ, देख लो। ये मैंने देखो ये बता दिया, ये हो गए, ये हो गया, ये तो आपको लेटर्स तो आपको पता। हाँ एक ये टैब किस काम में आती है दोस्तों, टैब काम आती है मुझे एक स्टेप छोड़कर दूसरी स्टेप पे जाना है ना। टैब जैसे मैं कहीं पे नाम लिख रहा हूँ तो जैसे ऐसे पूछते हैं ना फर्स्ट नेम, फिर उसके नीचे होता है सेकंड नेम, आपको पूछते हैं फर्स्ट नेम बताओ, फिर उसके बाद बोलते हैं लास्ट नेम बताओ, या मिडिल नेम होता है, तो फर्स्ट नेम पे हम नाम लिख देते हैं, उसके बाद मेरे को सेकंड नेम पे आना है या लास्ट नेम पे आना है, मिडिल नेम पे आना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने माउस को उस एरो से लेके जाऊँगा वहाँ पे, फिर क्लिक करूँगा। तो उस क्लिक न करने के लिए तो उसके लिए सीधा टैब बटन यूज ले सकते हैं। वो क्या करता है, हमें एक स्टेप आगे लेके जाता है, तो वो होता है टैब बटन। कैप्स लॉक मैंने बताया, जैसे जितने भी ये लेटर है ये नॉर्मली स्मॉल ही लिखे जाएंगे, पर मेरे को कैप्स लॉक मतलब कैपिटल लॉक। तो कैपिटल लॉक किस काम का आता है, बड़े बड़े अक्षर लिखनी है, बड़े ABCD लिखनी है। फिर शिफ्ट, कैपिटल ABCD बोल सकते हो। शिफ्ट भी वही यूज आता है जो कैप्स लॉक काम करता है। कैप्स लॉक आप एक बार प्रेस कर दिया तो पूरा वो बड़ी ABCD लिखेगा, लेकिन आप शिफ्ट को प्रेस करके दबा के और ABCD लिखोगे तो वो बड़ी ही लिखेगा। और इन बटन को जैसे 1 2 3 नॉर्मल दबाओगे तो 1 2 3 ही आएगा,
पर शिफ्ट के साथ जो भी बटन दबाओगे उसके साथ ये ऊपर वाला का आएगा, सारे जो ऊपर वाले होते हैं ना, इसमें जैसे ये ऊपर वाला तो आ गया, पर इनमें ये इक्वल आ जाएगा, ऐसे करके ये यूज होता है। मतलब ये प्लस हो गया, ये ऊपर वाला शिफ्ट के साथ ही यूज होते हैं। जिस पे भी दो होंगे ना वो शिफ्ट के साथ ही होगा। जैसे 8 के साथ ये है स्टार हो गया, 9 के साथ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यूज लेना है तो शिफ्ट दबा के यूज लेना पड़ेगा। ये शिफ्ट हो गया, एंटर मैंने बता दिया आपको। कंट्रोल भी कंट्रोल का बटन का मैं अभी तो कुछ है नहीं, इसके लिए मैं फिर बताऊंगा आपको। ये होता है विंडो बटन, इसे बोलते हैं स्टार्ट बटन बोल सकते हो। ये स्टार्ट बटन जो ये देखो ये दिख रहा है स्टार्ट का लोगो, ये वो का वही है यहाँ पे। जैसे आपको ये खोलना है तो आप इस बटन को दबा के खोल सकते हो। जैसे मैं माउस काम में ही नहीं लेना है ना, पूरा मैं कीबोर्ड से ही सिस्टम चलाना चाहता हूँ, तो इससे आप इसके लिए ये यूज ले सकते हो। स्टार्ट से ये स्टार्ट बटन दबाओगे तो खुल जाएगा ये। उसके बाद आपको ऊपर नीचे करना है जैसे इन बटनों से करोगे, ठीक है। ये हो गया मेरा स्पेस मतलब स्पेस के नाम से ही समझ रहे हो। स्पेस मतलब किसी में स्पेस देने के लिए, जैसे नाम लिख रहा हूँ तो उसमें स्पेस देना है, तो उस स्पेस के लिए ये होता है। ऑल्ट बटन भी मैं आपको बताऊंगा। ऑल्ट के साथ भी जैसे इन कीज को काम में लेते हैं हम, है ना। ये वही बटन हो गया, सेम हो गया स्टार्ट बटन। ये बटन क्या होता है, जो हमारा माउस का राइट बटन काम करता है ना दोस्तों। जैसे मान लो मैं किसी चीज़ का मेन्यू खोलना है तो वो ये काम करता है, ये राइट बटन के लिए यूज होता है, हमारे माउस के राइट बटन के लिए। ये जैसे ये खोला ना मैंने, उसके लिए ये बटन काम होता है, ठीक है। फिर कंट्रोल मैं इसके लिए बोला है, बाकी सारे बटन मैंने अभी बता दिए दोस्तों। अभी इतना ही करते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को पे कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आपके साथ साथ वो भी सीख जाएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको लर्निंग एजू पॉइंट आपकी यूट्यूब बार में सर्च करना है, और फिर सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू दोस्तों।